यूज ऑफ कैलकुलेटर में मैं रामचंद्र शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई अननोन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अवेलेबल है तो उसको सॉल्व कैसे करें, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, मान लीजिए कोई इक्वेशन है हमारे पास 20 इक्वल टू 1.5 इंटू, फिर ब्रैकेट लगाए ई टू द पावर, और मान लीजिए हमें कोई फंक्शन x नहीं दिया है, x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1 और -1 ऐसा दिया हुआ है ना। और पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऐसा निकालने को कह रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करें इसके बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो कैलकुलेटर को यूज करने से पहले हमको ऐसे कागजी कार्रवाई कर लेनी चाहिए। तो कागजी कार्रवाई में अगर हम करेंगे तो सबसे पहले ये वाली चीज़ जो यहाँ मल्टीप्लाई हुई है, जब इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी कि नहीं, आप बताओ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू हो गई 20 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1 -1 ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं। और उसके बाद फिर ये वाला जो 1 है, ये -1 है, ये इधर जाकर +1 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 20 डिवाइडेड बाई 1.5 और यहाँ पर +1 इक्वल टू ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1। ये हमको मिलेगा कि नहीं, आप बताओ। ये हमको इतना मिलेगा, ये ई टू द पावर में है। तो पहले हम इतने को सॉल्व कर लें, फिर जो भी आएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, जो भी आएगा उसका हम क्या करेंगे, ये ई टू द पावर है ना। तो अगर हम ln दोनों साइड में कर दें, यहाँ पर अगर हम ln कर दें तो ये हो जाएगा ln 20 डिवाइडेड बाई 1.5 +1 अलग है ना। ये विल बी इक्वल टू ln ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1, यही होता है हमारा, है ना। तो आपको पता है ई टू द पावर जब हम ln सॉल्व करते हैं तो ln क्या है, ये है आपका ln का मतलब होता है log बेस ई, है ना। तो log बेस ई है और ये ई टू द पावर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल्ड आउट हो गए। तो यही केवल बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ln 20 डिवाइडेड बाई 1.5 +1 विल बी इक्वल टू, अब ये तो खत्म हो गया, केवल बचा है x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1। समझ में आ रही बात। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मतलब इस इक्वेशन को देखिए, हमें क्या करना है, 20 को 1.5 से डिवाइड करना है, ये वाली चीज़ पहले चाहिए हमको। फिर इसमें +1 ऐड करेंगे, ये जो -1 था इसका, इसकी वजह से यहाँ पर ले अगर +1 किया, जो भी कुछ आया उसका ln किया, है ना। तो यहाँ की पूरी वैल्यू हमको मिल जाएगी, और जो भी आएगा उसमें फिर ये वाली क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हाउ कैन वी कैलकुलेट x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो गई, 2 इंटू 0.1 मतलब 0.2 इंटू ln 20 डिवाइडेड बाई 1.5 +1, ये हमको मिलेगा। अब हम कैलकुलेटर का यूज करने जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर के यूज से अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 20 डिवाइडेड बाई 1.5 +1, ये ब्रैकेट का पार्ट है। सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर ऑन करने के बाद। तो 20 डिवाइडेड बाई 1.5, है ना। और ये जो सॉल्व करके हमने जो भी वैल्यू आई उसको लिख लिया, और उसमें फिर क्या करेंगे हम, +1। तो अब इसको हमने सॉल्व किया, ये 14 पॉइंट समथिंग हमें मिल रहा है ना। फिर इसका हमें ln करना है। तो मैंने क्या बताया था कि आप जो फंक्शन उसको सीधे यूज कर लो, तो सीधे ln टाइप करो, आंसर जो पिछला आया था उसको डिलीट नहीं करना था, ln टाइप किया और इक्वल कर दिया, तो जो पुराने आंसर का ln उसने ले लिया। तो इस पूरे फंक्शन का, ये जो पूरा फंक्शन है ना, इसका ln सॉल्व हो गया, और उसकी वैल्यू आई है 2.66258, जो भी इसके वैल्यू आई है। इसमें फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, इस फंक्शन में 2.2 से मल्टीप्लाई करना है ना, ये वाले को। तो 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो इंटू 0.2, और ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद आ रही है, आपको ये देख पा रहे हैं, 0.53251 532517565, है ना। ये हमें वैल्यू मिल रही है। तो आप इसको यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वैल्यू। तो इस तरह से कैलकुलेटर की सहायता से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर कोई हमारा
वेरिएबल है, अननोन है, उस वेरिएबल की वैल्यू को आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी चीज़ हो गई। चलिए अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक को लेकर हम लोग फिर प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।